जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का ये नेक्स्ट पार्ट यहां पे देखने वाले हैं। देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी तरह से यहां पे कहते हैं कि आप यदि बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़े छोटे छोटे जब आप पॉइंट्स को पकड़ के आगे बढ़ते हैं और उसका यदि आप यहाँ पे नॉलेज गेन करते हैं तो आपके एक्सपीरियंस में और बाकी चीज़ों में नॉलेज में इजाफा होता है और वो आगे आपके ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब आप ट्रेड लेते हैं उस समय में आपको यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस से बचाता है, या फिर आपका जैसे मान लीजिए कि टारगेट्स कितना लेना है, क्या कंडीशंस होने चाहिए ट्रेड लेने में, बाकी चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए देखिए, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं और वो लर्निंग के जैसे सपोर्ट ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ये सीख लेते हैं और फिर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन छोटे छोटे नॉलेज को इकट्ठा करके आप बाकी देखिए चीज़ें तो सीखना जरूरी है। आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन और बीच बीच में जो घटनाएं घटती है उस घटनाओं का एनालिसिस करके आप जो है इससे सीख सकते हैं कि हम लोगों को कैसे ट्रेड करने चाहिए और क्या क्या गलतियों को यहाँ पे छोड़ देने चाहिए। तो देखिए, आज का जो है घटना उसी के ऊपर यहाँ पे आधारित है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, यदि देखेंगे हमने ग्रुप में भी ये जो है पिक्चर सेंड किया हुआ था। देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिट्रेसमेंट, ये देखिए एक बार 5 मिनट के चार्ट पर रिट्रेसमेंट होता है तो मैं अपडेट करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री कर रहे हैं, स्टॉप लॉस टारगेट इसी चार्ट पे लगेगा जब एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसका एनालिसिस करना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है 1 घंटे के चार्ट में, ठीक है, अब मार्केट 1 घंटे के चार्ट में डाउन ट्रेंड में है तो अब एक लेवल पे जाकर के क्या होगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। तो अभी देखिए क्या है कि अब ये ध्यान से देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके नीचे गिर रहा है। अब देखिए ये आपके है 1 घंटे के चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे यदि इसी चार्ट को ये इस तरह से जब मार्केट कंटिन्यू यहाँ से लेकर के नीचे मतलब गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो अभी एक लेवल पे जाकर के जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए गिर रहे हैं तो एक लेवल पे जाकर के देखिए इसका पूरा हॉल का रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है और फिर ये नीचे आ सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। ये आप टाइम थ्योरी में जाकर के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये 1 घंटे का चार्ट है, यदि उसी जगह पे आप यदि डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में डालेंगे तो आपको ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, ये इस तरह से नीचे गिरा और फिर ये आपका रिट्रेसमेंट होगा और फिर आगे चल करके नीचे गिरने की संभावनाएं होती है। तो दोनों चार्ट में डिफरेंट हो जाता है, 1 घंटे और डेली टाइम फ्रेम में। तो आज का जो सीन था वो यही था कि मार्केट ये इस तरह से नीचे गिर रहे थे और एक लेवल पे जाकर के मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं थी। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ सकता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आज मार्केट ये इस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे नीचे था और अचानक से गैप अप ओपन हो गया मार्केट। अब ऐसे में देखिए, यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 5 मिनट के चार्ट में तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में देखिए गैप अप का हमने कंडीशंस बताए हुए हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, ब्रेकआउट होगा तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मतलब 1% से कम ही होना चाहिए, गैप 1% से कम होना चाहिए। यदि मतलब 0.85 के आसपास होता है तो उस कंडीशंस में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उससे नीचे होता है तो फिर आपके बेहतर ट्रेड्स होते हैं। लेकिन यदि 1% या फिर उससे ज़्यादा होता है गैप तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या लगाते हैं, उस कंडीशंस में जब मान लीजिए कि लंबा गैप हो तो उस कंडीशंस में जो लो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से मार्केट का जो है ये लो है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जब तक ये पॉइंट से ये जो जहाँ तक लो है ये लो से, अब जैसे यही मान लेते हैं कि यहीं पे मार्केट मतलब 1 सेकेंड देखिए, मैं थोड़ा सा इसको ये इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ये था, ठीक है, अब यहाँ से ओपन हो गया। तो अब ऐसे कंडीशंस में 1% से ज़्यादा है तो फिर क्या करे, वो रिट्रेसमेंट करे। अब रिट्रेसमेंट करे तो क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट करे यहाँ पे कितना 50% रिट्रेसमेंट या फिर 30%, 40%, मतलब देखिए इसमें तो 1% ज़्यादा होता है तो मोस्टली 50% रिट्रेसमेंट करता है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि वो रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के करने के बाद डब्ल्यू पैटर्न्स बने, डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद फिर उसका क्या हो, रिट्रेसमेंट करे, फिर वापस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से ये डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो और फिर रिट्रेसमेंट करे, यहाँ पे फिर एंट्री करेंगे हम लोग। ऐसे कंडीशंस में एंट्री का जो है हम लोग व्यू बनाते हैं, कहाँ पे, जब मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े गैप अप ओपन हो जाते हैं तब उस कंडीशंस में। अब जैसे मान लीजिए 1-1.5% से ज़्यादा भी हो जाता है, 2%, 2.5% हो जाता है, तो उस केस में आप छोड़ दीजिए। उस केस में फिर आपको मतलब थोड़ा सा अलग कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो फिर डेफिनेटली मैं आगे चल करके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने बनाया हुआ है, आप जाकर के पास्ट में स्टॉक्स वगैरह सब में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो हमने इसके ऊपर भी बनाया हुआ है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी मार्केट कभी भी गैप अप ओपन हो और आपको ऊपर का व्यू लग रहा हो तो आपको क्या करना है, इंतजार करना है, आपको देखना है। या जैसे मान लीजिए यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे पिछले दिन का था और गैप अप यहाँ से ओपन हो गया और मार्केट चढ़ गया 1.5% मान लीजिए डिफरेंट हो गया। अब रिट्रेसमेंट करने की बारी आई तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, फिर जा करके आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा उसका ब्रेकआउट होने के बाद, फिर यहाँ से आप एंट्री करिए। जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, अब इसका रिट्रेसमेंट हुआ, अब इसका रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे आप एंट्री करिए, ये पॉइंट्स में स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए और 1:1 का यहाँ पे जो है टारगेट्स आप लगा दीजिए। नहीं तो क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट वो नीचे गिर जाता है, तो अब आप सोचेंगे कि फिर ऐसा क्यों, डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे फॉल ब्रेकआउट क्यों है। देखिए अभी इस वीडियो में मैं एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि इसके लिए पूरा आपको पूरा जो है एनालिसिस करना होगा, वेब्स का एनालिसिस करना होगा। वॉलेटिलिटी आप मारिए सर्च ऊपर में, राजीव आरसीएस दे दीजिए, वीडियो आ जाएगा आपके सामने और आप उसको देख लीजिएगा। तो अभी देखिए ये आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। एक बार यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपका जो ट्रेड होता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है और आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि रास्ता जो है यहाँ पे खुलता चला जाता है। तो अभी देखिए यदि हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ से देखिए नीचे गिरा हुआ है, कंटिन्यू ऊपर से देखिए नीचे गिरा हुआ है और मार्केट में यहाँ पे पैटर्न भी बना हुआ, मान लीजिए सिमेट्रिकल 1 घंटे का चार्ट है और यहाँ से गैप अप ओपन हुआ। तो अब गैप अप ओपन होगा तो मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ही जाकर के एंट्री करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट मान लेते हैं XYZ, अब यहाँ से मार्केट ये पॉइंट से गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही आपने एंट्री कर लिया और फिर बाद में पता लगा उसी कैंडल में मार्केट नीचे रुका, तब क्या करेंगे आप, तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, जो भी कंडीशंस क्रिएट हो उस कंडीशंस में सेटअप लगा करके ट्रेड करने का ही यहाँ पे जो है प्रावधान है। यदि आप इसको ब्रेक करते हैं तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग देखें तो हम लोग ये देखें कि मार्केट यहाँ से देखिए नीचे गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए छोटे रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पे समय मार्केट स्पेंड कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे के चार्ट में मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और 1 घंटे के चार्ट का यहाँ पे आप जब देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट को यहाँ पे ब्रेक किया है, 1 घंटे के चार्ट को ब्रेक किया है, किसका पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न को सीधा गैप अप ओपन हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है जो अपना सेटअप है 5 मिनट का चार्ट लगा करके वो सेटअप पहले लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये रिट्रेसमेंट इतने सारे दिख रहे हैं तो अभी इसी को डेली टाइम फ्रेम में यदि हम लोग डालें तो आप देखिए ये हाई से बिल्कुल आपको कोई रिट्रेसमेंट दिख रहा है क्या, ये हाई से लेकर के ये लो तक कोई रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है 1 घंटे सॉरी डेली टाइम फ्रेम में। अब वही चीज़ें देखिए, हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करके आगे कंटिन्यू कर ले तो वो भी संभावनाएं हो सकती है, या फिर यहीं से रिवर्स हो जाए आगे चल करके। अब वही चीज़ें यदि मैं इसको 1 घंटे के चार्ट में डालूँ तो देखिए कितने सारे यहाँ से लेकर के कितने सारे इसके बीच में कितने सारे रिट्रेसमेंट है और डेली चार्ट में देखिए रिट्रेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो वही डिफरेंट होता है, टाइम का यहाँ पे इम्पैक्ट होता है कि टाइम का क्या मतलब यहाँ पे सीन बन रहे हैं। तो आपको ये देखना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक बार यदि इसको समझ लेते तो आपको दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए यहाँ से अब 5 मिनट का चार्ट हम लोग लगा लेंगे। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आप देखिए अब क्या है कि अब 5 मिनट के चार्ट लगाने के बाद आप डायरेक्ट इसी कैंडल में तो बाय कर नहीं सकते हैं, है ना। गैप अप मार्केट ओपन हुआ, इसी कैंडल में तो खरीद नहीं सकते हैं आप, खरीदारी यहाँ पे नहीं कर सकते। यदि खरीदारी करेंगे तो आपके लिए मुसीबत हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपका यहाँ पे कोई सेटअप बने तब जाकर के ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के सीधा रिट्रेसमेंट भी करता है, ब्रेकआउट करता है, तो भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वोलेटिलिटी रन से ज़्यादा है। अब आप कहेंगे कि फिर हम लोग तो रिट्रेसमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए ये सब चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। ये चीज़ें ट्रेड या आप कह सकते हैं कि मार्केट्स का एक पार्ट है, कहाँ पे ट्रेड करने चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए, कौन से वोलेटिलिटी पॉइंट है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि यदि हम लोग ये देखें ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ ऑलमोस्ट 1%, उसके बाद मार्केट चढ़ा कितना, लगभग 1.5%। तो अब 1.5% मार्केट चढ़ने के बाद यदि आप सिंपल सा है ये लो से लेकर के फिबोनाची भी यहाँ पे आप डाल देंगे तो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कौन से पॉइंट पे। वैसे तो हमने मार्क कर रखा था ये रेजिस्टेंस इसका, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट पीछे का, ये देखिए हमने ये मार्क कर रखा था कि मार्केट यदि गैप अप हुआ है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहता है आने का। इसका अपने चार्ट भी पीछे बहुत सारे शेयर किए हुए हैं और हमने लाइव भी दिखाया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिए लाइव वाले सेक्शन में ये पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 28-29 वीडियो होगा, आप देख लीजिए लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे ना यूट्यूब वाले में, तो उसमें लाइव मार्केट में हम लोग दिखा चुके हैं उसको। तो अब यहाँ पे क्या है, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बने और डब्ल्यू पैटर्न अब देखिए यहाँ पे छोटा सा देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न, ये छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये देखेंगे आप कहेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न को फिर तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं, ये डब्ल्यू पैटर्न बहुत छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट्स के जितने बड़े स्ट्रेंथ है उतने ही बड़े उसी लेवल्स में पैटर्न होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ये छोटे से और फिर यहीं पर हमने एंट्री ले लिया और फिर बाद में पता लगा चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपने एंट्री लिया, यहाँ तो आ जाएगा ये पॉइंट से एंट्री लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, हालांकि ये एंट्री गलत होता है, ये एंट्री ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है
आपके तुरंत फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर आपके लिए मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं किया तो कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना होती है। इसलिए डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से बनना चाहिए। देखिए ये लेवल से मार्केट यहाँ पे है, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता, फिर इसका आगे चल करके रिट्रेसमेंट होता, ये ब्रेकआउट होता, तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। तो यहाँ पे भी एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये देखिए मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ। लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, यदि इस तरह से पैटर्न्स होते हैं ना तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकआउट ही नहीं होते, या फिर आगे चल करके कई बार मान लीजिए कई गलती से यहाँ पे एंट्री ले लिया तो फिर आगे चल करके वो तुरंत क्विकली गिर जाता है। तो ये तो चलिए यहाँ पे कुछ समय होल्ड भी किया है, नहीं तो मोस्टली क्या होता है इस टाइप के छोटे से पैटर्न्स बनते हैं ना तो वो क्या होते हैं मोस्टली यहाँ पे ये गिर जाते हैं। तो ये पैटर्न्स तो चलिए मान लीजिए 50% पे आकर के बना है, यदि ये पैटर्न्स यहाँ पे बनता ना, ये पॉइंट्स पे यदि ये पॉइंट से बनता ना, जैसे ये देखिए ये बनने की कोशिश हुआ था यहाँ पे बनता तो ये क्विकली मार्केट नीचे गिर करके यहाँ तक आ जाता 50% पे, तो फिर आपके ये स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखिए कि डायरेक्ट डब्ल्यू पैटर्न्स बनते हैं तो वहाँ पे तो आपको ट्रेड नहीं करने हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी ट्रेड करें तो आप थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए और फिर उसके बाद जो है एंट्री करने का यहाँ पे प्रयास करिए। अब देखिए डायरेक्ट आप जाकर के ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, किसी को आप ढूंढने तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए एनालिसिस करना, बैक टेस्ट करना, लाइव टेस्ट करना, ये आपकी पहली जिम्मेदारी होती है। जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हैं, ये सब एनालिसिस आपका क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद जाकर के आप ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए आप आज ही जो है सबसे पहले बैक टेस्ट करिए और इसको कुछ समय हो सके तो लाइव टेस्ट भी करिए। अब लाइव टेस्ट करेंगे तो फिर आपका जो है यहाँ पे आपको पता लगेगा क्या सीन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ये हाई है, ये देखिए ये हाई है, इसको हमने वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखिए 0.6 मतलब यहाँ पे जो है आप कह सकते 0.6% मार्केट चढ़ा हुआ है। तो भाई आप कहेंगे ये कि मार्केट तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले ले, यहाँ पे तो अभी तो आपने बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने ये बात बोला था कि मार्केट जो है मतलब 0.85% से नीचे होता है तभी जाकर के रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला था अभी 1% से नीचे जो बोला था, तो इसका मतलब 1% से नीचे तो ये है, फिर यहाँ पे तो हम लोग एंट्री कर लेंगे, है ना, एंट्री हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, फिर तो ये तो बढ़िया सेटअप में है, तो फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट क्यों हो गया, तो फिर आप इसके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको जब ये चीज़ें पता होगा तभी तो जाकर के आपको पता लगेगा ना। तो ये क्या है, ये पैटर्न्स के होते हैं, ये मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। यही बैंक निफ्टी सीक्रेट की क्या आप पीछे 2-3 पार्ट जाएंगे ना, ये वाले डेट को देखिए, इससे एक दिन अगले, जैसे ये आपको 14 तारीख का है तो आप 15 तारीख का वीडियो देखिए तो आपको पता लग जाएगा, या फिर 14-15 का देख लीजिए वीडियो, आपको पता लग जाएगा, 16 का भी देख लीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है आगे में, 1 घंटे का ये हाई है, तो आप किसी भी कंडीशंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ तक ही ट्रेड करना होता है। आपके टारगेट से यदि यहाँ तक आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आपको छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए ट्रेड। ये चीज़ हमने कई बार चिल्ला करके कई वीडियो हमने बनाए इसके ऊपर, कई स्टॉक्स की वीडियो बनाए, कई अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं। तो जो कंडीशन देखिए, ये छोटे से कंडीशन है पर आपको ये कंडीशन पता नहीं है। आपको जब ये कंडीशन ही नहीं पता होगा तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने स्वाभाविक है। जब आपको ये छोटे कंडीशन पता चल जाएगा तो